students, welcome to Sri Sid Vidyapith School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we will be doing the lesson The Luncheon. The Luncheon is a humorous story by one of the most prolific writers of short stories, Somerset Maugham. So students, let's begin this story to know about what type of humorous story is it. So next page. Before beginning the chapter The Luncheon, let's read 2 lines above. Luncheon is a formal meal but usually a small one. What happens when a luncheon becomes elaborate and the host does not have enough money? Let's read and find out. तो ये एक लंचियन एक फॉर्मल मील पार्टी है जो बहुत ही लंचियन छोटा सा पार्टी गेट टुगेदर है। पर ये क्या होता है कि जब ये लंचियन जो पार्टी रहता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा लोग आ जाते हैं और होस्ट जो ये लंचन जो होस्ट करता है उसके पास पैसे उतने नहीं रहते। तो क्या होता है ये हम पढ़ के जानेंगे। I caught sight of her at the play and in answer to her beckoning I went over during the interval and sat down beside her. जो नरेटर थे वो किसी को उनकी नज़र किसी पर पड़ी थी जब प्ले चल रहा था, तो उनका अटेंशन पाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन्हें जेस्चर कर रहे थे। I went over during the interval and sat down beside her. और जब प्ले का इंटरवल हुआ था वो उनके बगल में जाके बैठ गए थे। It was long since I had last seen her. बहुत ही लंबा समय हो गया था नरेटर उन्हें देख के। उनकी कोई दोस्त थी। She addressed me brightly. Well, it's many years since we first met. और वो जो थी वो बहुत ही एक्साइटमेंट से उन्हें एड्रेस की, यानी कितने साल हो गए, हम इतने सालों में पहली बार मिले। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू यू आस्क्ड मी टू लंचन। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मैं तुम्हें देखी थी और तुम मुझे लंचन के लिए पूछे थे। डिड आई रिमेंबर? नरेटर अपने आप से पूछे, क्या मुझे याद है? इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पैरिस। वो 20 साल पहले की बात है और तब मैं पेरिस में था। I had a teeny apartment and I was earning barely enough money to make both ends meet. मैं तभी एक छोटा सा अपार्टमेंट में रहता था, बहुत ही छोटा सा, और उस समय मैं बहुत ही कम कमाता था, बहुत ही अर्निंग बहुत कम थी, बहुत मुश्किल होता था कि वो अपने खर्चे निकाल पाए। She had read a book of mine and had written to me about it. वो जो थी इनका एक बुक पढ़ी थी और उन्हें रिप्लाई में लिखी थी उस बुक के बारे में। I answered thanking her and presently I received from another letter saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me. और जिन नरेटर जो थे वो उन्हें उसी उनके लेटर के रिप्लाई में थैंक यू बोलकर उन्हें भेजे थे। और प्रेजेंटली उन्हें और एक लेटर आया उनके पास से, वो उसमें कह रही थी कि वो पेरिस से पास हो रही है, अगर वो चाहती है कि अगर वो चाहते हैं तो उनके साथ एक मिलना चाहती थी वो। बट द ओनली फ्री टाइम शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे। पर उसका ओनली फ्री टाइम था थर्सडे, वो सिर्फ थर्सडे वाला दिन फ्री थी। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फॉयट आफ्टरवर्ड्स। वो कहाँ थी? वो अपना मॉर्निंग लग्जमबर्ग में अपना समय बिता रही थी और ये चाहते थे कि उसे एक छोटा सा लंचन यानी पार्टी टाइप उन्हें कहीं ले जाकर खिलाए। Foyot's is a restaurant at which the French senators eat. Foyot एक बहुत ही नामी रेस्टोरेंट है जहाँ से फ्रेंच सेनेटर्स खाते हैं। It was so far beyond my means that I had never even thought of going there. और ये जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही मतलब नरेटर के हद से बाहर है, वो बहुत ही कॉस्टली प्लेस है और वो कभी नहीं सोचे थे कि वो वहाँ जाकर खाएंगे या फिर। But I was flattered and I was too young to have learned to say no to a woman. पर वो जैसे ही उन्हें एक लड़की पूछी तो वो बहुत ही फ्लैटर हो गए और वो उन्हें ना नहीं कह पाए, और वो बहुत ही यंग थे कि वो किसी लड़की को ना कह सके। I had 80 gold francs to last me the rest of the month. उनके पास सिर्फ 80 francs बचे थे जो लास्ट महीने की सैलरी से वो बचा के रखे थे। एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। और उनका जो ये लंचन पार्टी था उन्हें
15 फ्रांसिस से कम नहीं पड़ने वाला था। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। अगर वो उनके अगले वीक तक अगर कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो शायद ये और बचा पाएंगे अपने सैलरी से, ताकि वो फॉयोट जैसे रेस्टोरेंट में जाकर खा सके। नेक्स्ट, I answered that I would meet my friend at Foyot on Thursday at 12:30 और उन्होंने उसका आंसर दिया कि हाँ मैं मिल सकता हूँ फॉयोट में थर्सडे एट 12:30 यानी 12 बजे। She was not so young. She was in fact a woman of 40. वो उतनी यंग लड़की भी नहीं थी, वो 40 years की एक औरत थी। She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. वो बहुत ही टॉकेटिव थी, वो जो औरत थी, वो जो जिन नरेटर से जो मिलने वाली थी, वो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि वो नरेटर के बारे में बहुत कुछ बोलना चाह रही थी। तो नरेटर अपने आप को प्रिपेयर कर रही कि वो उनकी बातों को सुन। I was startled when the bill of fare was brought, for the prices were a great deal higher than I anticipated. नरेटर जो थे वो मेन्यू बुक को देखकर डर गए थे, क्योंकि उसमें प्राइसेस जो थे डिशेस के बहुत ही हाई थे, इतने हाई कि जितना नरेटर अपने सपनों में भी नहीं सोच पाता था, ना ही वो इतना एंटिसिपेट करके आया था कि इतना हो सकेंगे, इतना वो सोचा ही नहीं था, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट शी रीअश्योर्ड मी आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड। पर वो उन्हें अश्योर कर रही थी कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ लंचियन में। Oh, don't say that, I answered generously. Narrator, oh, अब ऐसा मत कहिए। I never eat more than one thing, a little fish, perhaps I wonder if they have any salmon. मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ, वो भी थोड़ा सा फिश, अगर वो भी सैल्मन हो तो। Well, it was early in the year for salmon and it was not on the bill of fare, but I asked the waiter if there was any. तो वो साल जो था वो बहुत ही मतलब सैल्मन फ़िश के लिए वो टाइम नहीं था, उस समय नहीं मिलता, तो बिल ऑफ फेयर में वो नहीं था मेन्यू बुक में। तो नरेटर ने वेटर से पूछा क्या सैल्मन मिल सकता है। Yes, a beautiful salmon had just come in and it was the first day they had. तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, और वो अभी आई है वो सैल्मन, मतलब उस साल के पहला सैल्मन अभी आया उनके रेस्टोरेंट में। तो वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड। तो वेटर उनसे उस औरत से पूछे कि आप और कुछ लेना चाहेंगी तब जब तक सैल्मन बन रहा है। नो, शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, आई नेवर माइंड कैवियर। नो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक से ज़्यादा थिंग कुछ नहीं खाती, मैं एक से ज़्यादा चीज़ कुछ भी नहीं खाती अगर आपके पास अनलेस यू हैव अ कैवियर। कैवियर मीन्स फ़िश के अंडे, पिकल एग्स ऑफ लार्ज फिश, बड़े से मछली के अंडे को वो मतलब पूरा पिकल जैसे अचार हम लोग बना के रखते हैं सारे मसाले मिक्स करके, वैसे कैवियर। वो वेटर से कहती है हाँ मैं कैवियर खाना पसंद करूँगी। माई हार्ट सैंक अ लिटिल। अब नरेटर का जो हार्ट था वो अब और ऐसे ही वो डर गए थे कि इतना प्राइसेस हाई है उस वहाँ के रेस्टोरेंट के। अब जैसे ये खाना चाह रही थी तो और उनका दिल बैठ गया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। वो जानते थे कि वो कैवियर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी वो उन्हें ना भी नहीं कह सकते थे। I told the waiter by all means to bring caviar. For myself, I chose the cheapest dish on the menu, and that was a mutton chop. अब नरेटर ने कैवियर लाने को कह दिया वेटर से, और अपने लिए वो एक सस्ती सी डिश ऑर्डर किए, वो था मटन चॉप। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड। तो वो कह रही मुझे लगता है आप मीट खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनवाइज मीन्स उतने दिमाग वाले नहीं। I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops. I don't believe in overloading my stomach. वो अब कह रही थी इनसे, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपसे कि आप इतना हैवी खाना खाने के बाद आप काम भी कर सकते हैं, मैं अपने आप को इतना ओवरलोड नहीं करती हूँ। Then came the question of drink, और उसके बाद ड्रिंक्स की क्वेश्चन आई। I never drink anything for luncheon, she said. वो बोली मैं ज़्यादा कुछ नहीं पीती जब भी मैं लंचन में जाती हूँ। Neither do I answered promptly.
नरेटर भी बोल दिया नहीं मैं भी उतना नहीं पीता। What would you like? I asked, hospitable still, but not exactly effusive. फिर भी वो उनसे पूछ ले फॉर्मेलिटी के लिए क्या आप लेना चाहेंगी। She gave me a bright and amicable flash of her white teeth. अब वो अपने दांत निकाल कर हंस रही थी, फ्रेंडली हंसी हंस रही थी अब वो। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनी थिंग बट शैम्पेन। अब वो कह रही थी मेरी जो डॉक्टर है वो मुझे शैम्पेन छोड़कर कुछ भी नहीं पीने देते। I fancy I turned a trifle pale. I ordered half a bottle. I mentioned casually that my doctor has absolutely forbidden me to drink champagne. अब वो शैम्पेन को मंगवा रहे थे, उन्होंने हाफ बॉटल शैम्पेन मंगवाया और नरेटर ने ये भी मेंशन कर दिया उस औरत के सामने कि मेरे जो डॉक्टर है वो मुझे शैम्पेन पीने से मना किए हैं। What are you going to drink then? Water. अब नरेटर से पूछा क्या पियेंगे फिर, तो नरेटर ने कहा वाटर। She ate the caviar and she ate the salmon. अब उसने कैवियर भी खा लिया, सैल्मन भी खा लिया। She talked gaily of art and literature and music. अब वो बातें करने शुरू कर दी आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक की। I wonder what the bill would come to. पोइट की तो नरेटर की तो एक ही चिंता लगी है कि अब बिल में कितना बिल आएगा। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. जब मटन चॉप आया वो बहुत ही सीरियसली पूछ रही थी I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. वो कह रही थी मुझे लगता है आप काफ़ी heavy lunch खाने के habitual हैं. Why don't you follow my example and just eat one thing? क्यों ना आप मेरे वाले एग्जाम्पल को फॉलो करें और सिर्फ एक ही चीज़ खाएं. I am only not going to eat one thing, I said as a waiter came again with a bill of fare. अब वो नरेटर कह रहे थे मैं नहीं खा सकता एक ही चीज़. एज द वेटर केम, फिर से वेटर ने उस मेन्यू कार्ड लेके आ गया था. शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी जेस्चर. अब वो उसे मना कर रही थी. नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, जस्ट अ बाइट. अब वो कह रही नहीं मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती लंच में, जब चाहती हूँ बस थोड़ा सा, जस्ट अ बाइट. आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जैंट एसोफेगस. अब कह रही थी नहीं मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती अगर उसमें थोड़े से एसोफेगस होते तो. एसोफेगस इज़ अ स्प्रिंग वेजिटेबल. अब नहीं खाती अब वो एसोफेगस भी खाएगी. आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम. मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं एसोफेगस खाए बिना पेरिस निकल जाऊंगी तो. आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंच. अब वो कह रही थी नरेटर को कि मुझे लगता है बहुत ही हैवी लंच खाने के हैबिचुअल है. वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग. अब क्यों ना मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करे और सिर्फ एक ही चीज़ खाए. आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, आई सेड. अब नरेटर बोले मैं एक ही चीज़ खाने वाला हूँ. एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर. फिर उस वेटर ने मेन्यू कार्ड लेके आ गया. She waved him aside with an airy gesture. अब उससे वेटर को बुला रही है फिर से. No, I never eat anything for luncheon. फिर कहने लगी नहीं मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती लंचन के लिए. Just a bite. I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant esophagus. अब वो कह रही मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती लंचन में, बस छोटा सा बाइट लेती हूँ. अब अगर वहाँ और कुछ ना हो, अगर एसोफेगस हो, जेंट एसोफेगस मिल जाए तो मैं खा सकती हूँ. आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम. मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं एसोफेगस खाए बिना पेरिस के लिए निकल गई तो. एसोफेगस एक ग्रीनी वेजिटेबल होता है. माई हार्ट सैंक. आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव. अब नरेटर पहले ही उनका दिल बैठ गया था बिल के चक्कर में. अब वो और जैसे वो ऑर्डर देने लगे फिर उनका दिल और बैठने लग गया. वो सोच रहे मैं तो देखा हूँ एसोफेगस शॉप्स में वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. मैडम वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जेंट एसोफेगस. आई आस्क्ड द वेटर. अब नरेटर फिर वेटर को पूछने लगे मैडम चाहती है आपके पास वो जेंट एसोफेगस है खाने के लिए. आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो. मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था कि वो वेटर ना बोले. A happy smile spread over his broad face and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender and that was a marvel.
नहीं, लेकिन वो वेटर जो था खुशी खुशी बता रहा था, उसके मुंह पे झलक रही थी कि उनके पास तो बहुत ही बड़ी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट एक मार्बल जैसे एसोफेगस है। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट शायद। वो कह रही है वो औरत, नहीं मुझे भूख नहीं है, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एसोफेगस। लेकिन आप अगर इतना इंसिस्ट कर रहे तो मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। आई ऑर्डर्ड देम। नरेटर ने ऑर्डर किया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी? अब वो पूछी नरेटर से, क्या आप नहीं खाएंगे? नो, आई नेवर ईट एसोफेगस। वो कहे, नहीं मैं नहीं खाता एसोफेगस। I know that there are people who don't like them. The fact is, you ruin your palate by all the meat you ate. हाँ, मुझे पता है कि बहुत लोग एसोफेगस को पसंद नहीं करते हैं, पर हाँ पता भी वो भी फैक्ट है कि वो इतना आपने जो मीट खाया अपने आपके एपिटाइट को वो ख़राब करेगी। It ruin your palate means appetite. We waited for the esophagus to be cooked. अब वो लोग एसोफेगस कुक होने तक इंतज़ार कर रहे थे, पैनिक सीज्ड में। अब नरेटर के दिल में जो पैनिक हो रही थी बिल को लेके, वो तो पूछने वाली बात नहीं थी। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। अब उनको ये चिंता लग गई कि अब कितने पैसे उनके पास बचे होंगे उनके महीने की खर्चों के लिए, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, और या फिर उनके पास है इतने पैसे कि मैं बिल पे कर सकूँ। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड। मुझे पता है कि मेरे पास कितना है। इफ़ द बिल केम टू मोर आई हैड टू मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद द ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिक्ड। अब वो ये भी सोच लिए थे कि अगर बिल उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे। वो अपने पॉकेट में हाथ देंगे, उसके बाद रोएंगे, ड्रामा करेंगे कि मेरा जो पर्स था वो खो गया। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ़ शी हैड, वो बहुत ही ऑकवर्ड रहेगा अगर इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ ईदर टू पे देम। हाँ, ये बात तो बहुत ऑकवर्ड रहेगी अगर उसके पास भी इतने पैसे नहीं है पे करने के लिए। तो then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. फिर तो एक ही चीज़ बचेगी कि मैं अपना वॉच उनके पास छोड़कर बोलूँ कि मैं बाद में आके पे करूँगा। The esophagus appeared. esophagus आ गया। They were enormous, succulent and appetizing. बहुत ही बड़े, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुंह में पानी जैसे आने वाला चीज़ जैसा बहुत ही टेस्टी दिख रहा था। I watched the woman thrust them down her throat in large mouthfuls and at last she finished. अब वो गप गप करके एसोफेगस भी खाने लग गई। नहीं खाती बोलकर वो इतना कुछ खा गई, अब वो ख़त्म भी कर दी। कॉफ़ी, आई सेड। फिर नरेटर ने पूछा, कॉफ़ी पियेंगे? येस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर्ड। अब उसको आइसक्रीम और कॉफ़ी भी खाएंगे बोल के बताई वो। आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ। अब नरेटर तो मतलब छोड़ो। सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर मी। फिर नरेटर ने अपने लिए कॉफ़ी और एक आइसक्रीम और कॉफ़ी उसके लिए मंगाया। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन, शी सेड। क्या आप जानते हैं कि मैं एक ही चीज़ में बड़ा बिलीव करती हूँ? एज शी एट द आइसक्रीम, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। अब वो आइसक्रीम भी ख़त्म करी और कह रही है, एक हमेशा वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील, एक इंसान तभी खाने से उठे जब उसको लगा कि हाँ मैं और खा सकता हूँ। आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड फेंटली। अब नरेटर बेहोश होने के टाइप में आगे पूछ रहा, अब फिर भी हंग्री है? ओह नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचियन, आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू। ओह नहीं, मैं और भूखी नहीं हूँ, मैं इतना नहीं खाती हूँ। मैं लंचन के लिए जब जाती हूँ मैं एक से ज़्यादा चीज़ खुद खाती ही नहीं हूँ। मैं आपके लिए पूछ रही थी। इतना कुछ खा ली और बोलती नहीं खाती हूँ। ओह आई सी। अब नरेटर बोले, ओह अच्छा। Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter with an ingratiating smile on his false face came up to us bearing a large basket full of huge peaches. Lord knew what they cost. अब तो और बुरा हो गया नरेटर के साथ। जब वो कॉफ़ी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनके जो बड़े वेटर हैं, मतलब वेटर से भी हेड वेटर, वो अपने चेहरे पे एक हंसी लेकर आ रहे हैं। बड़ा ऐसे बास्केट में पीचेस लेके आ रहे, फ्रूट्स। अब
नरेटर सोचे पता नहीं अब ये कितना कॉस्ट होगा। आई न्यू टू वॉट दे कॉस्ट, वो जानते थे कि ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है पीच। अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद द कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडली टुक वन। और कुछ समय बाद उनकी जो गेस्ट थी वही औरत और कन्वर्सेशन में इतनी बिजी थी कि उन्होंने एक ले लिया। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट। देखिए आप अपने स्टमक, वो कह रही है देखिए आप अपने स्टमक को पूरे मीट से भर लिए। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप एंड यू कांट ईट एनी मोर। मेरा तो छोटा सा चॉप था, आप और कुछ नहीं खा सकते। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एंजॉय अ पीच। पर मैं एक स्नैक ही तो मैं पीच भी खा सकती हूँ। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट एंड इनएडुकेट टिप। जैसे बिल आया और उन्होंने पे किया और उन्हें ये पता चला कि बस उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे टिप भी देने के लिए। हर आइस रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन 3 francs आई लेफ्ट फॉर द वेटर। उसकी आँख उस औरत की आँख उस 3 francs के ऊपर थे जो उन्होंने वेटर के लिए छोड़ दिए थे। एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन। अब वो सोच रही कि कितना मीन है, इतना कम पैसा दिया वेटर को। But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. पर जब रेस्टोरेंट से वो नरेटर निकला, अब उनके सामने पूरा महीना पड़ा था खर्चों के लिए और उनके पॉकेट में 1 रुपया नहीं था। Follow my example, she said as we shook hands. फिर वो एडवाइस देने लग गई, हाथ मिलाते हुए बोल रही, and never eat more than one thing for luncheon. एक से ज़्यादा चीज़ कभी मत खाना लंचन के लिए। वाह भाई, I will do better than that, I retorted. मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। I will eat nothing for dinner tonight. मैं कुछ खाता ही नहीं आज डिनर के लिए। Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You are quite a humorist. अब वो हंसते हंसते उसके जोक पर निकल गए अपने कैब में, ये कहकर कि आप तो बड़े ही ह्यूमर इंसान है, बहुत ही जोकीले इंसान है। But I have had my revenge at last. I do not believe that I am a vindicative man, but I was happy to observe that today she weighs 21 stone. पर मैं अपने रिवेंज ले कर ही रहूँगा। मैं वो उनसे कह गया, वो इतने आई डोंट बिलीव दैट आई एम अ विंडिकेटिव मैन, वो बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि वो एक विंडिकेटिव मैन है। बट आई वॉज हैप्पी टू ऑब्जर्व दैट वो आज 21 से कम नहीं होगी, इतनी खाई है वो। सो इट्स अ ह्यूमरस स्टोरी, बहुत ही जोक वाला स्टोरी है, जहाँ बेचारा वो एक सोचता है कि वो एक पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका तो ऑर्डर ख़त्म ही नहीं होता, खाना ख़त्म ही नहीं होता और नरेटर के पास पैसे ही नहीं है। बहुत ही कॉमिक वाली स्टोरी है। स्टूडेंट्स, हियर इज़ द चैप्टर, काइंडली रीड दिस चैप्टर, इट्स अ ह्यूमरस story, you will enjoy it. If you have any doubt regarding this story, ask me, I am going to clear it out in the next video. The story by Somerset Maugham.